हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में अवकलन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था और उसमें हमने आपको अवकलन के कुछ सूत्र लिखा करके कुछ आंशिक अवकलन के न्यूमेरिकल भी कराए थे। आज हम जो बताने जा रहे हैं, आज इसमें आपको अवकलन के जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो डायरेक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे और वो बहुत ज़रूरी हैं। उनका जो प्रूफ है वो उनका प्रूफ कब आगे आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उनको फॉर्मूलों को रखने से, याद रखने से अपने जितने भी त्रुटि के जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं, कंपटीशन में आते हैं, उनके ऊपर पूरा बेस्ड है। ठीक है, तो अपन के जो फॉर्मूले की लिस्ट है उसको हम बनाएंगे। देखिए किस तरीके से। हालांकि कुछ फॉर्मूले तो मैंने पहले इनमें से कुछ लिखवा भी दिए हैं, उनका मीनिंग भी बता दिया, उनके क्वेश्चन भी आपको करा के बता दिए कि किस तरीके से आपको करने हैं। देखिए, तो अभी मैं आपको देखिए पहला फॉर्मूला जो बता रहा हूँ वो है आपका ये, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि d/dx इसकी पावर क्या है, n, x के सापेक्ष अवकलन है। जो भी ये नीचे दे रखा है उसके सापेक्ष उसका अवकलन करना होता है। जो भी घात होती है उसको आगे लिखते हैं गुणा में, फिर वापस उसमें से एक घटा करके लिख देते हैं। हम इसको y के सापेक्ष भी ले सकते हैं। तो y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, d/dy, और y की पावर n है। तो आप इसको जब लिखोगे तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी गुणनफल में, फिर उसमें से एक लेस करके हम लिख सकते हैं। z भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं to z इसमें, जिसकी हम सापेक्ष कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रहना चाहिए। तीसरा, इसके बाद में हम जो बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय जो फलन है, हमारे फंक्शन है, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके अपोजिट जो तीनों होते हैं उनके लिए त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन सूत्र। अवकलन सूत्र किस तरीके से, देखिए पहला ये याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ वाले बच्चों के लिए तो आगे मैथ में प्रूफ हो जाएगा, लेकिन बायो वाले बच्चों को याद बहुत ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है। और फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपका जब कोई इनका प्रूफ करने की बात आएगी तो हम इनको प्रूफ भी कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो हमें सूत्र याद रखने से सारा सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए पहला सूत्र किसका करेंगे हम, साइन थीटा का, d/d इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होगा कॉस थीटा। अब इस थीटा की जगह हम x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते थे, z भी लिख सकते हैं। कैसे, तो हम इसको दूसरे तरीके से रूप में कैसे लिख सकते हैं, d/dx साइन x, इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा आपका cos x। अगर y यहाँ होता तो y यहाँ भी हो जाता और y यहाँ भी आ जाता, z यहाँ पे होता तो z कुछ भी आ जाता। ठीक है ना, इस तरीके से हम याद रखेंगे। सेकंड, हमारा cos थीटा का अवकलन क्या होगा, d/d थीटा cos थीटा। cos थीटा का जो अवकलन होगा आपका वो होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, अपन इसको देखिए और कैसे लिख सकते हैं, d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। ये इस तरीके से हमें याद रखने हैं। थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, देखिए थर्ड फॉर्मूला, साइन का हो गया, cos का हो गया, टेन का होगा। तो d/dx टेन x, और टेन x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। यहाँ से हमें x की जगह हम थीटा का यूज भी कर सकते हैं, y का भी यूज कर सकते हैं। वो आपका जो चर राशि होगी वो थीटा, x, y, z कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद में आपका रहा साइन का अपोजिट कौन सा होता है, कोसेक। तो कोसेक का आपका अवकलन क्या होगा, d/dx कोसेक x। इसका होता है बेटा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये याद रखना है हमें। फिफ्थ पे हो गया हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक।
तो सेक का हमारा किस तरीके से करेंगे, देखिए d/dx, इसका अवकलन जो होता है sec x इंटू टेन एक्स। इसके बाद में नंबर लास्ट 6, ये है आपका टेन का अपोजिट। तो टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, d/dx cot x, और cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है, फंक्शन है, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं, ठीक है। उनके अवकलन क्या क्या होते हैं, उनके सूत्र हमें याद रखने हैं। देखिए साइन x का क्या होगा, cos x होगा, cos x का क्या होगा, साइन x होगा, और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, कोसेक x का होगा आपका माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, और आपका सेक x का होगा सेक x का क्या हो जाएगा बेटा, सेक x इंटू टेन एक्स, और यहाँ से आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉट x का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो ये जो आपके फॉर्मूले हैं सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए और भी बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जो काम आएंगे। देखिए बेटा, इसके बाद में बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका 7 नंबर पर कि आपके log x का अवकलन क्या होगा, है ना। log जो लघु गुणक आते हैं आपने पढ़े होंगे, तो इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखना पड़ेगा। log x का अवकलन होता है 1/x। अगर ये मान के चलें ये y होता है d/dy यानी कि log y, तो log y का क्या हो जाता, 1/y हो जाता। या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि d/dz, और ये होता log z, तो log z का कितना हो जाता आपका 1/z। ये अवकलन सूत्र हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है किस तरीके से, जो मैं अगले वाला फार्मूला लिखने जा रहा हूँ नंबर 8 पर, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मान के चलिए कि 2 चर राशि दे रखी है और दोनों चरों का हमें अवकलन करना है, तो कैसे क्या होगा। देखिए 2 चर राशियों का अवकलन किस तरीके से हो, अवकलन सूत्र क्या है। देखिए कैसे कि जैसे आपकी 2 राशि दे रखी है x इंटू वाई, और दोनों का ही अवकलन करना है, तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए सूत्र हो जाएगा, इसको हम पहला फलन मान सकते हैं और इसको दूसरा फंक्शन मान सकते हैं। तो सूत्र क्या है इसका, पहला तो ज्यों की त्यों, पहला फलन जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे आप, इनटू दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरे का आपके दूसरा ज्यों की त्यों ही लिख जाएगा कि दूसरा फलन ज्यों की त्यों ही हो जाएगा, और इनटू पहले का अवकलन। ये सूत्र याद रखना है कैसे, या हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए पहला फलन ज्यों की त्यों x इंटू दूसरे का अवकलन क्या है, y है, तो y के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो y के सापेक्ष के लिए dy लिखेंगे, इंटू y हो जाएगा,
प्लस दूसरा फलन आपकी ज्यों की त्यों ही लिखना है, तो दूसरा कौन सा है इसमें y, तो y ज्यों की त्यों लिख देंगे अपन, ठीक है ना। तो अब इसका देखिए और क्या हो जाएगा, इनटू पहले का अवकलन, और पहले का अवकलन का मतलब x का अवकलन x के सापेक्ष होगा, तो इनटू d/dx इंटू x। ये सूत्र हमें याद रखना है और इसका मैं उदाहरण अभी आपको करके बताता हूँ। देखिए किस तरीके से ऊपर से रब करके आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा इसका कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करो, अवकलन ज्ञात करो। तो इसमें कितनी चर राशियां हैं, दो। पहला इसको मान सकते हो, दूसरा इसको मान सकते हो। तो चूंकि अवकलन का सूत्र क्या है, अवकलन सूत्र क्या होगा, दोनों फलनों के लिए दोनों अगर गुणा में दे रखे हो और दोनों ही चरों और दोनों का ही अवकलन आपसे पूछे, तो ये सूत्र आपका नीचे लिखा हुआ है। अवकलन का सूत्र क्या है कि पहला फलन तो ज्यों के त्यों ही लिखना है इनटू दूसरे का अवकलन करना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस इस बार दूसरा फंक्शन है ना ज्यों की त्यों ही लिखना है, ठीक, इनटू पहले का अवकलन करना है, पहले का अवकलन करना है। तो किस तरीके से देखिए जरा समझिए कि पहला फंक्शन इसमें किसको माना है हमने, एक्स स्क्वायर को। जरूरी नहीं आप वाई स्क्वायर मान सकते हो, आंसर नहीं बदलेगा, बिल्कुल ज्यों की त्यों हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया इसमें, देखिए पहला फलन क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका तो आपको अवकलन करना ही नहीं है, ज्यों की त्यों ही लिखना है एक्स स्क्वायर, इनटू दूसरे का अवकलन करना है। दूसरा क्या है आपका वाई स्क्वायर, तो किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो d/dy इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन, दूसरा कौन सा है वाई स्क्वायर, इसको ज्यों की त्यों लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर इंटू पहले का अवकलन, और पहला क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो जब x आ रहा है इसमें, तो इसको किसके सापेक्ष करेंगे अपन, x के सापेक्ष ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा d/dx, जिसके सापेक्ष करना होता है वही आता है नीचे, ये आपको पता है, इंटू एक्स स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब आगे इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू, आपको ये सूत्र कौन सा प्रयोग करना है, यहाँ पर जो मैंने अभी पीछे बताया है कि जो भी घात होती है उसको किस में लिखते हैं, आगे गुणा में लिखते हैं, ये आ गया गुणांक में, इनटू जो भी फिर इसकी घात होती है उसमें से एक घटाते हैं, तो y की घात 2 - 1 हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। प्लस इसमें वाई स्क्वायर तो ज्यों की त्यों लिख जाएगा। अब इसका हमें किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। x की घात कितनी है, 2, जो घात है वो कहाँ पर आ जाएगी, गुणा में 2, और फिर वापस इसमें से हम एक घटा के लिखेंगे तो ये 2 - 1 हो जाएगी। अब आप इसका सरलतम रूप लिख सकते हैं, 2 को आगे लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y की घात कितनी बचेगी, 2 - यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 2x² y, ठीक। प्लस 2 को आप पहले लिख सकते हो, गुणा में है, और यहाँ पर x की घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी, 2 में से 1 लेस हो रही है, तो ये हो जाएगी x, और ये हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारा सूत्र हो गया, इसके उदाहरण भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको और करा के बता देते हैं हम, देखिए किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जाए आपसे कि u स्क्वायर इंटू वी का अवकलन ज्ञात करो, अवकलन ज्ञात करो। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। इस बार आपके 2 चर कौन से दे रखे हैं इसमें, x और y नहीं होकर के कौन से हैं, u और v। इसके लिए आप u के लिए सापेक्ष करोगे और इसका v के सापेक्ष करोगे, तो आप इसको अपने दिमाग में रख करके ये चीज़ मान सकते हैं कि हम इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें सूत्र आपको
कौन सा यूज करना है? अवकलन सूत्र आपको पता है, दो फलनों का जब एक साथ करते हैं, पहला फलन जो कि तो लिख देंगे, ठीक है, इनटू दूसरे का आपको क्या करना है? अवकलन करना है, प्लस दूसरे को जो कि तो लिखना है, यानी कि दूसरा फलन, इनटू हमें क्या करना है? पहले का अवकलन। इन दोनों का करना है, जिसमें पहला आपका जो फंक्शन है वो है यू स्क्वायर और दूसरा जो फंक्शन है आपका v है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल लीजिए पहला फलन यानी कि यू स्क्वायर तो आपका जो कि तो लिख जाना है, इसका कोई अवकलन नहीं होगा, इनटू दूसरे का अवकलन। दूसरा किसके सापेक्ष है? v दे रखा है तो v के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो d अपॉन dv और इनटू क्या हो जाएगा? v, ठीक है, प्लस दूसरा फलन इसमें क्या है? v इस बार जो कि तो ही लिख जाएगा, इनटू पहले फलन का अवकलन, और पहला फलन क्या है? u के सापेक्ष क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन du, u के सापेक्ष करेंगे इनटू यू स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करना है बस आपको, ठीक है ना। करिए सरल, तो यू स्क्वायर तो जो कि तो है। अब v का अवकलन क्या होगा? v के सापेक्ष, इसकी पावर कितनी है? 1, वैसे तो 1 ही आ जाएगा यहाँ, और मैं पूरा करके बता देता हूँ। तो जो भी घात होती है, घात कितनी है इसकी? 1 को क्या लिखेंगे? गुणा में इनटू, फिर उसमें से घात में से जो ये है उसमें से 1 और घटाएंगे, तो 1 तो है ही, और 1 में से 1 और घटा दी तो 1 - 1 ये आपका हो जाएगा, प्लस v जो कि तो लिख देंगे, इनटू जो भी u के सापेक्ष हो रहा है तो u की घात कितनी है? 2 को आप लिखोगे गुणा में, यानी कि घात को गुणा में लिखते हैं, इनटू u की घात में से उसमें से 1 घटाइए तो 2 - 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, यू स्क्वायर इंटू 1, इसकी v की घात कितनी होगी? 1 - 1 0, तो v की घात कितनी होगी? 0, प्लस ये 2 आगे लिख सकते हैं, ये v इंटू यू की घात कितनी बची? 1, तो 2v इंटू यू। अब v की घात 0, जिसकी भी घात 0 होती है बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू यू स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, यानी कि खाली क्या बचा? यू स्क्वायर, और प्लस इसको आप लिख सकते हो 2uv। अब इन दोनों में से पदों में से क्या कॉमन है? u, तो हमने u बाहर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा अंदर बचा u और प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2 और बचा v। तो ये इसका अवकलन इस तरीके से आपको ज्ञात करना है, इस तरीके से ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो भी हमको आपको लिखे देते हैं जो याद रखने लॉग के। फिर आपको कल से नेक्स्ट वीडियो से त्रुटियों का संयोजन मिलेगा कि त्रुटियों का संयोजन किस तरीके से क्या है, संयोजन का अर्थ क्या है, तभी हम बताएंगे। देखिए पहले अब आपको लॉग के सूत्र है ना वो बहुत ज़रूरी है याद रखने, बहुत काम आएंगे। देखिए लघु गुणक फॉर्मूले, लघु गुणक सूत्र, जिनमें से पहला फॉर्मूला क्या है कि लॉग a आधार मान लें, x की घात n मान लें, जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? n log आधार इसका a हो गया इंटू x। दूसरा सूत्र हमारा है log a x गुणा y, दोनों गुणा में हो गए, x इंटू वाई हो गए। देखना अपन इसको क्या लिख सकते हैं? log a x प्लस log a y। ये सूत्र याद रखने पड़ेंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है ना। तीसरा है log a x बटे y। देखिए x y की जगह कुछ भी हो सकता है, a b भी हो सकता है, एनीवे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे? log a x माइनस log a y। ये आपको फॉर्मूले जो आज लिखवाएं वो याद करना, ढंग से कंठस्थ करना,
वो आपसे फॉर्मूले लिखवाएंगे भी हम। और ये फॉर्मूले जो हैं लॉग के, ये भी याद रखना। लॉग का अवकलन सूत्र क्या होता है, अवकलन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए जो फॉर्मूले हैं सारे आप याद रखोगे। कल हम त्रुटियों का संयोजन करेंगे। संयोजन का मतलब क्या होता है कि किसके कारण त्रुटि बन रही है, जोड़ के कारण, घटाने के कारण, गुणा के कारण, भाग के कारण या घात के कारण, इन सभी को हम एक साथ बताएंगे और उनका सबका एक ही फॉर्मूला ट्रिक होगी जिसके कारण वो सारे फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। बड़ा आसान है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।